1985 में एप्पल कंपनी ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसे लोग आज भी मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को ही कंपनी से निकाल दिया। जिस इंसान ने अपने दोस्त स्टीव वोजनिक के साथ मिलकर एक छोटे से गैराज में एप्पल की शुरुआत करी थी, उसी इंसान को आगे चलकर कंपनी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उस समय स्टीव जॉब्स की उम्र सिर्फ 30 साल थी और एप्पल बहुत ही तेजी से ग्रो करके एक बड़ी कंपनी बन चुकी थी। लेकिन कंपनी के अंदर स्टीव जॉब्स और सीईओ जॉन स्कली के बीच में लगातार टकराव बढ़ रहा था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगने लगा कि अब स्टीव जॉब्स के साथ काम करना मुश्किल होता जा रहा है और फिर एक दिन बोर्ड ने स्टीव जॉब्स का साथ देने के बजाय सीईओ जॉन स्कली का साथ चुना। एक ही झटके में स्टीव जॉब्स को अपनी ही बनाई हुई कंपनी से बाहर फेंक दिया। कई लोगों को लगा कि उनका करियर अब खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब इंसान के अंदर टैलेंट और स्किल्स होती है ना, तो उसको किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही अपना प्लेटफॉर्म बना लेता है। एप्पल से निकलने के बाद स्टीव जॉब्स ने हार नहीं मानी और अपनी ही एक अलग कंपनी बना ली जिसका नाम था नेक्स्ट। ये कंपनी ऐसे एडवांस कंप्यूटर्स बना रही थी जो उस टाइम पर कोई नहीं बना रहा था। हालांकि नेक्स्ट बहुत बड़ी कमर्शियल सक्सेस नहीं बन सकी, लेकिन स्टीव जॉब्स इसी पर डिपेंडेंट नहीं थे। इसी दौरान उन्होंने एक छोटी सी एनिमेशन कंपनी खरीद ली। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि ये कंपनी आगे जाकर दुनिया की सबसे सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो बनेगी। उस कंपनी का नाम था पिक्सर और कुछ ही सालों बाद पिक्सर ने अपनी पहली फिल्म रिलीज कर दी। उस फिल्म का नाम था टॉय स्टोरी और ये दुनिया की पहली पूरी तरह कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म थी। फिल्म आगे चलकर सुपरहिट साबित हुई और अब वही स्टीव जॉब्स जिन्हें एप्पल से निकाला था पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। 1996 में एप्पल के हालात खराब होने लगे। कंपनी लगातार संघर्ष कर रही थी और तब जाके एप्पल ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। एप्पल ने स्टीव जॉब्स की कंपनी नेक्स्ट को खरीद लिया और इसी के साथ स्टीव जॉब्स की एप्पल में वापसी हो गई। जिस कंपनी ने उन्हें बाहर निकाला था, अब उसी कंपनी को बचाने की जिम्मेदारी स्टीव जॉब्स के हाथों में थी। वापसी के बाद उन्होंने मैकबुक लॉन्च करी, आईपॉड लॉन्च किया, आईफोन और आईपैड लॉन्च किया। इन प्रोडक्ट्स ने सिर्फ एप्पल को ही नहीं बल्कि पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को ही बदल दिया। जिस आदमी को सिर्फ 30 साल की उम्र में अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था, वही आदमी आगे चलकर एप्पल कंपनी को मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनाने वाला इंसान बना। इसीलिए कहते हैं कि पैसे के पीछे मत भागो, भागना है तो स्किल्स के पीछे भागो। अगर आप स्किल्स के पीछे भागोगे तो पैसा अपने आप आपके पीछे आएगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि इतने कम टाइम में इतना नॉलेजेबल कंटेंट कंज्यूम करने के लिए ज्यादा सोचो मत और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, वो तो बढ़ेंगे ही, लेकिन इसी के साथ आपकी फीड भी सुधर जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।